हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम 41 नंबर से मुहावरों को शुरू करेंगे। इसके पहले के मुहावरे हमने दूसरी वीडियो में कवर किए हैं, जो कि चैनल पे अपलोडेड है, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप इसे देखना ना भूलें। तो इसमें हम बहुत ही आसान शब्दों में हम जो मुहावरे हैं उनके मीनिंग को, उनके अर्थ को समझेंगे और उनको अपने शब्दों में, वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला मुहावरा है वो है दम लेना। दम लेना मीन्स विश्राम करना या आराम करना। ठीक है। तो वाक्य में जो प्रयोग है वो है, बहुत देर से काम करते करते मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा दम लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत देर से काम करते करते मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ या विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक। नेक्स्ट है दीपक बुझ जाना। दीपक बुझ जाना मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, मृत्यु हो जाना यानी कि दीपक बुझ जाना। वाक्य में प्रयोग है, अब डॉक्टर को बुलाने से क्या लाभ, यानी कि अब डॉक्टर को बुलाने से क्या फ़ायदा। अब तो दीपक बुझ चुका है, यानी कि अब तो क्या है, मृत्यु हो चुकी है। यानी कि अगर कोई रोगी है तो उसकी मृत्यु अब हो चुकी है, तो अब डॉक्टर को या वैद्य को बुलाने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट मुहावरा है नींव डालना। किसी चीज़ की फाउंडेशन डालना या शुरुआत करना। नींव डालना यानी कि स्थापना करना, है ना, स्थापना करना। तो वाक्य में जो प्रयोग है, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने कांग्रेस की नींव डाली थी। यानी कि जो ए ओ ह्यूम थे वो अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। यानी कि कांग्रेस को जो शुरुआत करी थी, स्थापना की, वो कौन थे, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज थे। नेक्स्ट है हमारा 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। कहीं से भाग जाना जो होता है वो क्या होता है, 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है, पुलिस के आते ही सभी शरारती तत्व 9 2 11 हो गए। यानी कि पुलिस के आते ही सभी जो शैतान टाइप के लोग थे, यानी कि अराजक तत्व जो लोग थे, वो क्या हो गए, भाग गए, है ना। वो क्या हुए, भाग गए, 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। नेक्स्ट मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब जान को जोखिम में डालना, यानी कि अपनी जान को खतरे में डालना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है, प्राचीन काल में नए नए स्थानों की खोज करने वाले लोग प्राणों की बाजी लगाकर यात्रा पर निकलते थे। यानी कि पहले, बहुत पहले के समय की बात है कि जब लोग नए नए स्थानों को खोजना चाहते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी जान को खतरे में डाल करके यात्रा पर निकलते थे। क्योंकि उस समय प्राचीन काल में इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, है ना। तो उस समय वो अपने प्राणों को क्या करते थे, प्राणों की बाजी लगा करके यात्रा पे निकलते थे, यानी कि जान को जोखिम में डाल के यात्रा में निकलते थे। नेक्स्ट है लट्टू होना, यानी कि मोहित होना। लट्टू होना मतलब कि मोहित होना। अब देखो यहाँ पर वाक्य में जो प्रयोग है, बाबा भारती के घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। यानी कि जो बाबा भारती वाली कहानी थी और खड़क सिंह जो डाकू था, तो उसमें जो है ये कहानी थी ना, तो उसमें है कि बाबा भारती के घोड़े की चाल बहुत सुंदर थी, है ना, घोड़ा भी बहुत सुंदर था। उसको देख करके खड़क सिंह क्या हुआ, मोहित हो गया, है ना। मतलब किसी के ऊपर लट्टू हो जाना, यानी कि मोहित हो जाना, किसी सुंदर चीज़ को देख करके बिल्कुल ही उसके ऊपर मोहित हो जाना, मतलब ये इच्छा करना कि काश ये चीज़ मेरी हो जाए, है ना, तो मोहित हो गया। नेक्स्ट है फूले ना समाना, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना। बहुत कोई प्रसन्न होता है तो उसको बोलते हैं फूले ना समाना, है ना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है, वर्षों बाद अपने मित्र को सामने खड़ा देखकर सुरेश फूला ना समाया। यानी कि बहुत साल बाद अपने मित्र को अपने सामने जब उसने खड़ा देखा तो सुरेश जो है वो क्या हो गया, अत्यंत जो है वो प्रसन्न हो गया, है ना, एकदम ही प्रसन्न हो गया।
तो फूला ना समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है लोहा मानना, यानी कि श्रेष्ठता स्वीकार करना। यानी कि हम अगर आपको लोहा मान रहे हैं तो यानी कि हम आपकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि वाक्य में प्रयोग, जिस व्यक्ति में कार्य के प्रति सच्ची लगन और जन्मजात प्रतिभा होती है, एक दिन सभी लोग उसका लोहा मानते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति में कार्य के प्रति सच्ची लगन और जन्मजात मतलब उसके अंदर टैलेंट होता है, कोई भी जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, सभी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, सभी उसको क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना मतलब घबरा जाना, है ना, घबरा जाना। तो वाक्य में जो प्रयोग है वो है, शत्रु को सामने देखकर विनीत के हाथ पाँव फूल गए। यानी कि शत्रु को, दुश्मन को सामने देख करके क्या हुआ, विनीत जो था वो क्या हुआ, घबरा गया। हाथ पाँव फूल गए मतलब घबरा गया। जैसे हाथ पाँव फिर चलने बंद हो जाते हैं ना, आदमी घबरा गया हो जाता है तो ना उसका दिमाग चलता है ना हाथ पैर चलता है, तो वही हाथ पैर फूल जाना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट है हाथ खींचना, यानी कि अलग हटना। हाथ खींचना मतलब अलग हटना। वाक्य में जो प्रयोग है वो है, अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही रवि ने संयुक्त उद्यम से अपना हाथ खींच लिया। यानी कि अपना जो है स्वार्थ सिद्ध हो गया, अपना जो स्वार्थ था वो सिद्ध जैसे ही हुआ, जैसे ही स्वार्थ उसका पूरा हुआ, रवि ने संयुक्त मतलब ज्वाइंट, है ना, कोई चीज़ एक में जो बिजनेस होता है, संयुक्त उद्यम यानी कि जो एक में बिजनेस होता है, उससे क्या किया, अपने आप को अलग हटा लिया, है ना। जैसे ही उसने, जब उसका स्वार्थ पूरी चीज़ जो वो चाहता था वो हो गया, तो रवि ने क्या किया कि जो संयुक्त उद्यम था उससे अपने आप को अलग कर लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और भी इससे भी अच्छी वीडियो आगे आती रहेंगी, तो चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।